महाकुंभ में जो प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है, वहां पर जब भगदड़ मची 29 जनवरी की रात, तो फिर उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे। सवाल सबसे पहला यही उठा कि भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन इस पूरे जो सवाल का जवाब जब तक लोग ढूंढते रहे, तमाम मीडिया अखबार ढूंढते रहे और इसे सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से दबाने की कोशिश होती रही। और 19 घंटे बाद, भगदड़ के 19 घंटे बाद एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन बाद में अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो 40 लोगों की मौत सरकारी डेटा के अनुसार से जो बाहर सामने आई, सूत्र से पता चला। उसके बाद जो आरोप लगाए लोगों के द्वारा, जो कहा जा रहा है कि वहां पर करीब करीब 150 लोगों की मौत हुई। इसी बात को लेकर जब बजट सेशन के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया जा रहा था संसद में, लोकसभा में, तो लोकसभा में पहले राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए और उसके बाद राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल उठाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, 1000 या 1200 या 1500, ये सरकार बताना क्यों नहीं चाहती है। और इसी को लेकर जब बजट सेशन के दूसरे से तीसरे दिन इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख में हैं, उन्होंने भी अपने बजट भाषण में संबोधन में बोलना शुरू किया। अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ में भगदड़ को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी पर भगदड़ की जो पूरी हकीकत है उसे छिपाने का आरोप लगा दिया और कहा कि इस हादसे को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है अगर उनके दावे गलत निकले तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, ये भी समझिए। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण दे रहे थे 4 फरवरी को, और 4 फरवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ से अपने भाषण की उन्होंने शुरुआत की। और इस पूरे भाषण में सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोकसभा में महाकुंभ में मरने वाले लोगों के लिए मौन धारण किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में मरने वालों की आंकड़े भी सामने लाए जाएं कि कितने लोगों की मौत हुई। महाकुंभ में आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ हादसे के लिए जो बात सामने आई है उसमें जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, दंड दिया जाए और सच छिपाया तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए कि इसमें सच क्या है और इसे छुपाया क्यों जा रहा है। अब इस्तीफे की पेशकश करते हुए अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि आंकड़े मिटाए क्यों गए और इस अपराध का दंड कौन भोगेगा, कौन भुगतेगा इस अपराध का दंड। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर उन्हें जाना पड़ा। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, लेकिन सरकार मरने वालों की जो बात स्वीकार नहीं कर रही है थी और अभी भी नहीं कर रही है। जब यह जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों की जान चली गई, तब सरकार हेलीकॉप्टर से भरकर फूल डालने लगी और ये कहा कि सनातनी परंपरा है। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ का सनातनी परंपरा है। अखिलेश यादव ने इसके बाद अपने इन दावों के समर्थन में ये कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूं और मैंने जितनी भी बात कही है अगर वो गलत निकली तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं और इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जहां लाशें पड़ी हो, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, महिलाएं की साड़ियां पड़ी थी, उनको कैसे उठाया गया, ट्रैक्टर की ट्रॉली से उठाया गया और उन्हें उठाकर कहां फेंका गया, कोई नहीं जानता। जब लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो फिर सरकार के लोग छिपाने लगे, मीडिया पर दबाव बनाने लगे और इस दबाव के बाद जो सामने आई बात, उसमें कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे थे जिससे खबरें बाहर नहीं आए। शुरुआत में तो यूपी के सीएम ने शोक तक प्रकट नहीं किया। जब देश के पीएम और राष्ट्रपति शोक जताए
तब सीएम ने शोक प्रकट किया। सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ। हादसे में मौत की संख्या पर जो बवाल मचा है उसमें आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दूसरे शाही स्नान के ठीक पहले भगदड़ मची थी 29 जनवरी को, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार हैं उन्होंने लाशों के ऊपर 60 तक नंबर लिखे हुए देखे हैं। मतलब 60 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इसी दिन एक और भगदड़ के भी दावे किए जा रहे हैं, जिसमें शाही स्नान के वक्त सुबह करीब 6 बजे इस भगदड़ में हुई और इसमें मारे जाने वाले की अफवाह भी हुई। हालांकि यूपी सरकार की ओर से इस पर कोई भी किसी घटना के बारे में जानकारी अब तक नहीं दी गई है कि वहां पर भगदड़ मची। लेकिन चश्मदीद हैं और जो स्थानीय पत्रकार हैं उनका कहना है कि एक दिन में नहीं, दो तीन तीन जगह भगदड़ मची थी। एक जगह भगदड़ मची, वहां पर लाशों पर 60 नंबर लिखा हुआ था, मतलब 60 लोगों की मौत हुई है। सरकार 30 नंबर ही, मतलब 30 मौत ही बता रही है। इसी को लेकर बवाल है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मौत हुई तो सरकार मौतों की संख्या क्यों छिपा रही है। वहां से भी जब देखेंगे तो कई सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उनके परिजन मिल नहीं रहे हैं। अब इस बात को लेकर ही कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आगे क्या कुछ होगा, सरकार डेटा देगी या नहीं देगी, ये आने वाला वक्त पता चलेगा। फिलहाल कमेटी भी बनाई गई है कि इसकी जांच की जाए। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और आपको अगर वीडियो सही लग रही हो, जानकारी सही पहुंच रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।